कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंदवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेयम कुंजगामिनौ। आप सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत इस एकादशी के व्रत का महात्म्य है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप, जो कि मनुष्य योनि में जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, एक दो पाप नहीं होते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के पाप कर बैठते हैं। कई बार जानकर करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं, लेकिन दोबारा ना करने की शपथ लेकर अगर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत का ये बहुत बड़ा फल है कि मनुष्य के सभी प्रकार के पाप इस व्रत को करने से समाप्त हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, एकादशी 1 जुलाई को है कि 2 जुलाई को है। इसके संदर्भ में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप लोग इस पूरी वृतांत को मन लगाकर श्रवण कर। इस व्रत के पुण्य का प्रताप कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की या अपने इष्ट की, जैसे हम लोग अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं युगल सरकार की, वैसे आप कोई भी भगवान सीताराम जी की पूजा करते हैं। हम किसी भी अपने आराध्य की पूजा करें, पर इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है, मीन्स अपने इष्ट श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो हम लोगों को दशमी की रात्रि को ही भोजन नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जो भी मनुष्य जरूरतमंद हो, दशमी की रात्रि से ही हमें ये स्वभाव अपनाना चाहिए कि ज़रूरतमंद का हम सहयोग करें, उसे जो भी व्यवस्था कर सकें, उसे सुख दे सकें, जल पिलाकर, फलहार कराकर आदि आदि, तो हमें वो अवश्य करना चाहिए। और इस योगिनी एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को योगिनी एकादशी की रात्रि में व्रत करना चाहिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत करता है उससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर उसे लाभ मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भी यही बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है। हमारी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी पे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस विशेष दिन पर जगत के पालनहार सर्वेश्वर श्री प्रियाकांत जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी याद करनी चाहिए, उनका भजन स्मरण हमको करना चाहिए। अब बात यह है कि ये एकादशी का व्रत 1 जुलाई को करना है कि 2 जुलाई को करना है, तो आपको हम बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी, जिसकी समाप्ति 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगी। इसका एक मतलब तो ये हो गया कि 1 जुलाई को उदया तिथि नहीं है। तो उदया तिथि कब है? उदया तिथि है 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई को जब व्रत है तो हमको व्रत करना है 2 जुलाई को। और उसका जो पारायण है, पारायण का समय बड़े ध्यान से आप लोग सुने, सुबह 5:28 से लेकर 7:10 के बीच में हमें इसका पारायण करना चाहिए। याद रखें, जो एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं मन क्रम वचन से, तो हमारे इष्ट हमारे ऊपर
बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी दया करते हैं। तो आप सभी 2 जुलाई को व्रत करेंगे, 3 जुलाई को पारायण करेंगे। विशेष इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप जो चाहते हैं उस दिन जागरण करके भगवान का भजन करें, और संभव हो सके तो तुलसी से भगवान का 4 पहर में अर्चन करें। फिर देखिए ये व्रत हमें क्या फल देता है। आप सभी के लिए एकादशी का व्रत मंगलमय हो, शुभ हो। आप सब व्रत करें, यही प्रिया कांजू से प्रार्थना करते हुए आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। मंगल करने वाले मंगलमय भगवान आप सबका कल्याण करें। राधे श्याम।